रेप्टिलिया जो है वो लैटिन शब्द से आया है, रिपेयर से या रेप्टम से, जिसका मतलब होता है, रेपरे का मतलब होता है क्रीप करना या क्रॉल करना, अर्थात वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा एनिमल जो क्रीप करता है या क्रॉल करता है उसे कहते हैं हम रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया का मतलब ही होता है क्रीपिंग या क्रॉलिंग एनिमल। आगे बढ़ते, इसमें समानता जो है ना, वैसे वर्टिब्रेट को रखेंगे जो जब वो आपका मूव करेगा, लोकोमोशन करेगा, तो उसका बॉडी का कोई ना कोई पार्ट क्या हो, जमीन के साथ कांटेक्ट में रहे या रगड़ खाए, ज्यादा अच्छा रहेगा, रगड़ाए उसमें। इसका कॉमन उदाहरण जो है ना आपका है कौन, लिजार्ड, स्नेक, टॉर्टोइज, टर्टल और क्रोकोडाइल्स। ये जो है ना आपके कुछ प्रमुख इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें जो आपका माना यह जाता है कि एम्फीबियन जो था वो फिश से बना था, जैसा कि हम लोग पीछे आए थे कि एम्फीबियन जो है उसका ओरिजिन हुआ था फिश से। और वो जो है ना आपका पहला टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म था जो आपका वाटर से अर्थ पर आया था। ठीक है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं था, और फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है ना वो हुआ कौन, रेप्टिलिया हुआ। उसके बाद जो है ना ये जो है रेप्टिलिया वो आपका एम्फीबियन से बना है। एम्फीबियन और इसमें अंतर क्या हुआ, एम्फीबियन जो था जो कि फिश से आया था उसमें स्केल्स वगैरह थे, लेकिन स्किन आपका स्मूथ था, क्योंकि वो वाटर में रहता था। इसका जो आपका स्किन रेप्टिलिया का था वो कोर्स होने लगा, क्योंकि ये आपका अलग स्थान पर रहने लगा, वैसे स्थान पर जहां वाटर की कमी थी, पानी की कमी थी। लेकिन इसके अधिकांश जो कैरेक्टर थे वो आपके एम्फीबिया जैसा थे, जैसे एक का भी है, एक का स्थिति, हाँ, और तो और इसका बर्ताव कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्म्स, इसका बॉडी टेम्परेचर। आप अगर थोड़ा बहुत भी पीछे का याद हो तो कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्म्स आपको बताया थे कि वैसे एनिमल्स को कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्म्स कहते हैं जिसका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा वेरिएबल होता है, वो आपका बाहर के इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर निर्भर करता है। इसमें करीब करीब जो है ना नोन स्पीसीज अभी तक 6000 के बराबर करीब हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना इसका आपका पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन सबसे ज्यादा ये ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, और आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन जो कि आपके ठंडे क्षेत्र हैं उनमें समानता ये नहीं रहता। अर्थात विश्व के रहने योग्य जो भूमि है जिसमें मनुष्य आराम से रहता है, वैसे जगहों पर ये भी आराम से रह लेते हैं। इसका जो बॉडी होता है वो आपका हेड, नेक, ट्रंक और टेल में क्या होता है, डिवाइडेड होता है, अर्थात इसमें पूंछ आपका पाया जाएगा। टीथ जो होता है वो आपका टीथ जो इसमें होता है वो आपका हट जाता है, और इसमें जो जा बोन होते हैं वो आपका मॉडिफाइड होके जा के जगह पर एक बढ़िया सा जो है ना बीक का निर्माण होता है, चोंच का निर्माण होता है। तो खैर यहाँ पर क्या बोले कि टीथ जो है ना वो नहीं रहता, उसके स्थान पर क्या पाया जाता है, हॉर्नी बीक्स पाए जाते हैं। किसमें, टर्टल में। लेकिन बाकी में अगर आप देखेंगे तो जो जो आपका टीथ है वो आपका पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते, लोगों का ये कहना है कि रेप्टाइल्स का कुछ जो आपके ऑर्गेनिम्स हैं, चूंकि उसमें आपका चोंच जैसा आना शुरू हो गया था, इसका मतलब और कुछ और कैरेक्टर से ये प्रमाणित करता है कि यहाँ से ही आपका बर्ड्स का निर्माण हुआ है। इसका जो बॉडी होता है वो तो आप अभी देखिए कि 4 भाग में डिवाइड होता है, लेकिन साइज जो होता है, बॉडी साइज, वो आपका
सेंटीमीटर से लेकर मीटर तक में होता है और कई मीटर तक में होता है। जैसे डायनासोर जो आपका करीब करीब 24 फीट मीटर तक का माना जाता है, उसका फॉसिल्स मिला है अभी। अर्थात डायनासोर अभी कोई लिविंग फॉर्म में नहीं पाया जाता। डायनासोर जो भी मिलता है वो फॉसिल्स के रूप में मिलता है और दिखाया गया है कि उसमें कुछ एक फॉसिल्स जो है वो 24 मीटर तक के हैं। अर्थात डायनासोर करीब 24 मीटर तक लंबा था और इस संसार का भूमि पे पाया जाने वाला टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में सबसे बड़ा एनिमल्स था। खैर, लिविंग का अगर बात करें तो लिविंग में पाइथन रेटिकुलेटस जो है उसको सबसे लंबा माना जाता है। ये करीब 10 मीटर लंबाई तक का होता है, पाइथन रेटिकुलेटस। हाँ, ये क्या है, आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल है जो कि सबसे लंबा रेप्टाइल्स और तो और सबसे लंबा जो है ना एनिमल में एक माना जाता है। ब्लाइंड स्नेक जो है ना वो सबसे छोटा में एक माना जाता है। 15 सेंटीमीटर इसका जो है ना आपका लंबाई होता है। जबकि गीको लिजार्ड जो होता है वेस्ट इंडीज में, वो आपका 5 सेंटीमीटर होता है। अर्थात सबसे छोटा में एक रेप्टाइल्स ये भी है। तो सबसे छोटा रेप्टाइल्स अभी वर्तमान में आप दिमाग में ये रखिएगा, गीको लिजार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज में पाया जाता है। ऐसे ये नहीं कहा जा सकता कि इससे छोटा रेप्टाइल्स नहीं होगा, लेकिन वर्तमान में अभी तक जो हम लोगों के पास है डाटा, उसमें इसको रखा जा सकता है। सबसे बड़ा में किसको रखेंगे, तो सबसे बड़ा में जो कौन था, डायनासोर था, जो कि अब केवल जीवाश्म के रूप में, फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है। अभी वर्तमान में सबसे लंबा जो है ना वो कौन है, पाइथन रेटिकुलेटस है, जो करीब 10 मीटर तक लंबा हो सकता है या होता है। अब अपेंडेजेस का बात कीजिए। इसका अपेंडेजेस जो होता है 2 पेयर्स होता है। पेंटाडेक्टाइल लिम्स होता है, मतलब 5 डिजिट्स होता है प्रत्येक पैर में। और इसमें आपका जो क्ला होता है हॉर्नी होता है। लिम्स जो होते हैं कुछ एक लिजार्ड में या स्नेक में एब्सेंट होता है। स्नेक जो है ना उसमें भी माना ये जाता है कि उसमें भी दो आपका 2 पेयर्स था, पेंटाडेक्टाइल लिम्स था, लेकिन समय के साथ वो आपका पैर उसका समाप्त होता चला गया। अभी जो है ना कुछ एक जो आपके स्नेक हैं उसमें मिलता है, वो किस रूप में, तो फॉसिल्स के रूप में। अब बात करते हैं हम लोग स्किन का। इसका जो स्किन होता है ड्राई और कॉर्निफाइड होता है। जैसा कि आपको हम बताएं कि इसका स्किन जो होता है वो ड्राई और कॉर्निफाइड होता है, तथा उसमें एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं, या जिसको हम एस्क्यूट्स कहते हैं। एपिडर्मल स्केल्स जो इसमें होता है उसको हम लोग एस्क्यूट कहते हैं। ये आपका क्या करता है, वाटर जो लॉस होता है उसको रोकता है रेप्टाइल्स में, और जिसके चलते ये सूखे हुए स्थानों पर भी आराम से रह लेते हैं। कुछ जो आपके अब आपके मन में आ रहा हो कि जब ये सूखे हुए स्थान में आराम से रह लेते हैं तो फिर ठंडे क्षेत्रों में आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में क्यों नहीं रह लेते। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इसका बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, और इसलिए उन क्षेत्रों में रहने पर इसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है ना करीब करीब बंद हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वो वहां पर समाप्त हो जाएगा, दुश्मनों के द्वारा मार दिया जाएगा, काफी स्लो हो जाएगा इसका मेटाबॉलिक रेट। नेक्स्ट है ये आपका कुछ जो स्नेक्स और लिजार्ड होते हैं वो अपने स्किन के लेयर को, ऊपरी लेयर्स को, जिसमें कि स्केल्स होता है, उसको समय समय पर गिराते हैं, हटाते जाते हैं। केचुल जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में केचुल के रूप में, और इसको कहते हैं स्किन कास्ट, या जो आपका केचुल जो निकलता है उस इस घटना को कहते हैं इक्डाइसिस या मोल्टिंग। तो इक्डाइसिस या मोल्टिंग क्या है, समय समय पर रिमूव करना अपने स्किन कास्ट को, मतलब कि स्किन के ऊपरी लेयर को, डेड पार्ट को एक लेयर के रूप में जो है ना समय समय पर हटाते जाना, क्या कहलाता है, इक्डाइसिस या मोल्टिंग कहलाता है। अगला है इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन जो होता है वो बोनी होता है। एक होता है सिंगल जो है ना ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है इसमें इंडोस्केलेटन में।
आपका ध्यान रखिएगा कि जो आपका स्कल होता है केवल एक ही जो है ना ओसिपिटल कॉन्डाइल से जुड़ा होता है, मोनोकॉन्डिलिक होता है। इसमें जो आपका वर्टिब्री होता है वो आपका दो होता है सैक्रल वर्टिब्री में। सैक्रल वर्टिब्री जो है ना यहाँ पर दो होता है, पीछे अगर आपको याद होगा एम्फीबियन में हम लोग एक बता रहे थे। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो यूजुअली होमोडोंट ये होता है। होमोडोंट मतलब सारे के सारे दांत एक जैसे होते हैं, ध्यान रखिएगा। होमोडोंट सारे के सारे दांत जो हैं टीथ के वो एक जैसे हैं। आपको भी बता रहे थे कि इसमें जो आपका जा था वो मॉडिफिकेशन होकर बीक का निर्माण भी कुछ में करता है, और आपको बताया था टर्टल में वो आपको बीक के रूप में नजर आता है, लेकिन ऐसे बाकी में जो है ना वो आपका टीथ नजर आता है। तो जो भी इसके टीथ होते हैं वो होमोडोंट होते हैं। होमोडोंट मतलब सारे के सारे दांत एक जैसे। और पॉलीफायोडोंट होते हैं, मतलब बार बार टूटते हैं और बार बार आते हैं। हम लोगों का दांत दो बार आता है, एक बार बचपन में और एक बार वो टूटने के बाद, दूध के दांत के टूटने के बाद परमानेंट टीथ के रूप में आता है। तो हम लोग का डाइफायोडोंट होता है, जबकि रेप्टाइल्स जो होते हैं उनका जो टीथ होता है पॉलीफायोडोंट होता है, प्लस प्लूरोडोंट होता है। आपके मन में आ रहा होगा कि प्लूरोडोंट का क्या मतलब है। प्लूरोडोंट का मतलब होता है कि जाके साइड से जुड़ता है, वो साइड में, जैसे आप बीच बीच में धसा हो सकता है तो उसको बोलते हैं थिकोडोंट। हम लोगों का कैसा होता है, थिकोडोंट होता है। प्लस प्लूरोडोंट का मतलब यहाँ पर आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो आपका साइड से अटैच्ड होता है। अगर दिक्कत हो रहा होगा तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। ऐसे समझ लो जैसे लैपटॉप वगैरह में जो है ना जो फ्लैप होता है बगल से जुड़ा होता है, साइड से जुड़ा होता है एक दूसरे के साथ, उसी तरह से यहाँ भी होता है लैपटॉप का। अगर आपके पास लैपटॉप देखे होंगे, फ्लैप देखे होंगे उसका, दोनों, एक स्क्रीन वाला और एक कीबोर्ड वाला, दोनों एक दूसरे से देखिएगा साइड से अटैच होता है। कुछ हद तक ऐसे ही जो है ना वो टीथ का अटैचमेंट होता है जाबून के साथ, तो प्लूरोडोंट कहते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ एक जो होते हैं उसमें थिकोडोंट होता है, जैसे क्रोकोडाइल में थिकोडोंट पाया जाता है। अगला है आपका क्लोएका। क्लोएका इसमें जो है ना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है, मतलब कि जो डाइजेस्टिव जो इंड होता है वो खुलता है जाकर किसमें, क्लोएका में। ठीक है, नेक्स्ट बात अगर करें रिस्पायरेटरी सिस्टम का। रिस्पायरेटरी सिस्टम चूंकि ये टेरेस्ट्रियल है तो इसमें आपका किससे होता है, पल्मोनरी सिस्टम से होता है, मतलब लंग से होता है। गिल्स जो है ना आपके नहीं इसमें डेवलप नहीं होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत भी एम्फीबियन का याद होगा तो एम्फीबियन में आप गिल्स देखे होंगे। उसका जो है ना कम से कम एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो जरूर देखेंगे, या लार्वल स्टेज में भी आपको नजर आया होगा। यहाँ पर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या देख रहे हैं कि इसमें गिल्स नहीं होता है, केवल और केवल क्या पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है। गिल्स जो होता है वो एब्सेंट हो गया। रिब्स जो होता है वो आपका क्या होता है, फैलने में इसको मदद करता है, एक्सपैंड करने में मदद करता है और कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है, जिससे लंग्स रिस्पायरेशन जो है ना वो आपका क्या होता है यहाँ पर बढ़िया से हो पाता है। लेकिन आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद हो पीछे का एम्फीबियन में, तो एम्फीबियन में क्या होता है इसका जो वर्टिब्री के साथ इसका जो रिब्स होता है वो पूरी तरह से फ्यूज्ड होता है, अर्थात फिक्स टाइप का होता है। जबकि इसमें इसमें रेप्टाइल्स में जो आपके रिब्स होते हैं वो आपका एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे लंग्स जो है ना वो आराम से हवा को अंदर ले सकता है और बाहर निकाल सकता है, मतलब कि काफी बढ़िया से काम कर सकता है, एफिशिएंट रूप में काम कर सकता है। तो ये लंग रिस्पायरेशन में इसमें जो है ना थोड़ा सा सुधार आया पीछे से। इसका जो रिप्स होता है वो रिप्स जो होता है वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट आराम से कर सकता है, किसके तुलना में, एम्फीबिया के तुलना में। सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर बात करें तो आपका हार्ट जो होता है वो आपका इनकम्प्लीट होता है फोर्थ चैम्बर में। हाँ वो आपका
हार्ट जो होता है वो आपका इनकम्प्लीट होता है, 4 चैम्बर, 2 आपका ऑर्गल होता है और एक पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ना आपका हार्ट 4 चैम्बर होगा, पार्शियली डिवाइडेड, इनकम्प्लीटली डिवाइडेड। ठीक है, एक मिनट। जो है इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर होता है, जिसमें 2 ऑर्किल होता है और एक पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स। देखो इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है लंग्स से वो आता है, और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो रेस्ट ऑफ द बॉडी से आता है, लेकिन वेंट्रिकल में पूरी तरह से नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि पार्शियली डिवाइडेड होता है, जिसके चलते इसमें आपका मिक्स्ड ब्लड, हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से मिक्स्ड ब्लड का सर्कुलेशन होता है, लेकिन हाँ कुछ मिला जुला होता है ब्लड। यहाँ पर साइनस वेनोसस जो है ना वो आपका प्रेजेंट होता है, लेकिन ट्रंकस आर्टियोसस एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें राइट आयोटिक जो है ना वो आपका आयोटा पाया जाता है, सिस्टेमिक आयोटा जो है ना, राइट है सिस्टेमिक आयोटा यहाँ पर पाया जाता है। वो आप को यहाँ पर हम लिखे नहीं है, वो दिमाग में रखिएगा। क्या बोला? साइनस वेनोसस जो है ना वो रहेगा, ट्रंकस आर्टियोसस जो है ना वो एब्सेंट रहता है, और वो आयोटा जो है ना, राइट आयोटा जो है ना वो रहता है। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल जो होता है उसमें आपका पूरी तरह से उसका जो हर्ट होता है वो कंप्लीटली डिवाइडेड हो जाता है 4 चैम्बर में, 2 आर्कल्स और 2 वेंट्रिकल्स के रूप में। आरबीसी ओवल होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है और न्यूक्लिएटेड होता है। ये कुछ रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टर्स हैं। कुछ और कैरेक्टर्स को इसका देखते हैं। देखो ये थोड़ा सा टीथ के लिए था, चूंकि टीथ का बात आ रहा था, यहाँ पर टीथ जो आप देख रहे होंगे, देखिएगा साइड में सब है, हाँ साइड से है, ये उसके नीचे में भी आप देख रहे होंगे, ये साइड से जो है ना फ्यूज्ड है। देखिए वो आपका जो है ना साइड से है, बीच बीच में नहीं है फ्यूज्ड, बल्कि बगल से जुड़ा हुआ है। ये प्लूरो आपका डॉन्ट का बात है। ठीक है, तो अधिकांश में आपको प्लूरोडोंट मिल जाएगा दांत। आपको बताया क्रोकोडाइल में जो ना थिकोडोंट होता है, उसमें आपका बीच में आपका फ्यूज्ड होता है। हाँ वो फ्यूज जो होता है वो कैसे होता है, तो उसमें आपका क्या होता है, जा बोन में जा सॉकेट होता है, और उसके अंदर जो है ना वो आपका क्या पाया जाता है, टीथ आपका रहता है। नेक्स्ट बात करते क्रैनियल नर्व्स का बात करते हैं। क्रैनियल नर्व्स जो है ना, थोड़ा सा प्लूरोडोंट में थोड़ा सा और हम पीछे जाना चाहेंगे आपको। प्लूरोडोंट में जाइए, देखते हैं आपको फिगर से। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए ये जो है ना बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा। ये आपका जा है, जा बोन है उधर से, देखिए इधर से बाहर से देखिए ये जुड़ा हुआ है साइड में। प्लूरोडोंट हम ऐसे फिर से पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ाए थे, आप लोग चूंकि नहीं थे उसमें, तो आप लोग नहीं पढ़ पाए, लेकिन अभी जो है ना हम फिर से उसको पढ़ाएंगे। दांत कई प्रकार का होता है, प्लूरोडोंट, थिकोडोंट ऐसे करके पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर वर्तमान में जो है ना अभी आप प्लूरोडोंट का मतलब समझ लीजिएगा, साइड से सटा हुआ है, उसमें साइड से जुड़ा हुआ है, किसका? जा बोन का, जबड़ा बोन का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेप्टाइल्स का। जो अगला आपका बात है क्रेनियल नर्व्स का। क्रेनियल नर्व्स इसमें 12 पेयर्स होता है, और ये कोल्ड ब्लडेड होता है। ये तो आपको पीछे भी बताए थे, कोआक्युलोथर्म या कोल्ड ब्लडेड, मतलब कि इसके बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा वो इन्वायरमेंट के अनुसार वेरी करेगा। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन पर। सेंस ऑर्गन जो इसमें होता है उसी प्रकार का कुछ हद तक एम्फीबियन के जैसा ही है। ओल्फैक्टरी सैक जो होता है ना वो एंटीरियर पार्ट के, बकोफेरिंग्स के एंटीरियर पार्ट से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है इंटरनल लेयर के मदद से। इसमें आई जो होता है वो सिंगल ऑडिटरी ऑसल्स रखता है, अर्थात आई में, सॉरी आई क्या बात कर रहे थे, आई में जो है ना आपका हम बताएंगे टिम्पैनम जो है ना वो आपका टिम्पैनम वगैरह। यहाँ पर हम ईयर का बात कर रहे थे,
हाँ, ईयर जो है ना उसमें एक बोन पाया जाता है, सिंगल ऑडिटरी ऑसिल पाया जाता है। जैकॉब्सन ऑर्गन या वॉमर नेसल ऑर्गन जो होता है वो आपका बकल कैविटी के रूप पर पाया जाता है, छत पर पाया जाता है। और ये स्मेल के लिए आपका डिटेक्शन ऑफ केमिकल नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको अगर आप देखे होंगे या सुने होंगे, सांप क्या करता है, अपने जीभ को बार बार बाहर निकालता है हवा में और अंदर लेता है। वो करता क्या है कि जो भी आपके स्मेल के जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको उसे प्राप्त करता है बाहर से और अपने जैकॉब्सन ऑर्गन पर ले जाकर चिपकाता है या उस पर पहुंचाता है। टिम्पैनम जो है ना इसका ईयर को बताता है, अर्थात इंटरनल ईयर जो है ना वो आपका मिडिल ईयर से शुरू होता है, मतलब कि मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर पाया जाता है। एक्सटर्नल ईयर इसमें वेल डेवलप नहीं होते, लेकिन कुछ एक ऐसे भी हैं जिसमें एक्सटर्नल ईयर होते हैं लेकिन पिन्ना नहीं होता। अब बात करते हैं, लेकिन फिलहाल अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप यही बताना कि मिडिल ईयर इंटरनल ईयर इसमें होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है इसमें किडनी मेटानेफ्रिक होता है, 3 चैम्बर में बटा होता है, 3 चैम्बर में। यहाँ पर नहीं किए हैं वो, अब आपको आगे में कैरेक्टर्स में कर देंगे। किडनी इसका 3 चैम्बर में बटा होता है, मेटानेफ्रिक होता है। मेटानेफ्रिक आपको बताए थे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो किडनी को डेवलप करने वाला एम्ब्रियोनिक सेल मास होता है उसके बीच का मध्य का जो रीजन होता है उससे अगर किडनी बने तो ऐसे किडनी को कहते हैं मेटानेफ्रिक किडनी। अगला यूरिकोटेलिक होता है, मतलब यूरिक एसिड निकलता है किसमें, टेरेस्ट्रियल में, जबकि जो एक्वेटिक होते हैं उसमें यूरिया निकलता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है इसमें एब्सेंट होता है, किसमें, 2-3 में, जैसे स्नेक है, क्रोकोडाइल है, इसमें आपका यूरिनरी ब्लैडर नहीं रहता, बाकी में यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। अगला है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है वो आपका इंटरनल प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्लोएका होता है, मतलब कि जो इसका ओवेरियन डक्ट होता है वो खुलता है किसमें, क्लोएका में। यूनिसेक्सुअल होता है ये, मतलब कि मेल और फीमेल जो है अलग अलग ऑर्गेनिक बॉडी में पाए जाते। कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होता है मेल में प्रेजेंट होता है, मोस्टली ये ओवीपेरस होता है, कुछ ओवोविविपेरस होता है। मतलब आपको ओवीपेरस का मतलब बताए थे कि अंडा जो है ना ये देता है फर्टिलाइज एग के रूप में, एक बाहर आ जाता है और बाहर आकर क्या करता है वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है। जबकि ओवोविविपेरस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है बॉडी के अंदर होता है, लेकिन उसमें प्लासेंटा का निर्माण नहीं होता, अर्थात जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनिक बॉडी के अंदर ही अपने ही न्यूट्रिएंट मीडियम की मदद से होता है। अगला है एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन इसमें है वो पाए जाते हैं। अगर आपको याद होगा पीछे आपको बताए थे कि ये कैसा है, एमनियोटिक है। तो इसमें एमनियोटिक जो आपका एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन होता है वो पाया जाता है कौन कौन, एमनियन लेयर, कोरियन लेयर, एलेंट्रोइस लेयर और यॉक सेक। ये जो है आपके चारों के चारों जो है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वो पाए जाते हैं। और इनका निर्माण जो है वो क्या करता है, इसको मदद करता है कि अर्थ पर भी अर्थात पानी से दूर, एक्वेटिक से दूर जो है ना मीडियम में भी इसका एम्ब्रियो आराम से डेवलप हो पाता है। उसके चारों तरफ जो है ना वाटरी मीडियम उसको मिल जाता है। अगर आपको याद हो पीछे भी बताए थे, एमनियन एक लेयर होता है जो चारों तरफ से घेर के रखता है और उसमें एक लिक्विड बना होता है जिसे एमनियोटिक वाटर कहते हैं या एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब लार्वा का निर्माण नहीं होता। एक जो होता है वो सेल के द्वारा कवर्ड होता है, जबकि एम्फीबियन में आपका वेल डेवलप सेल नहीं था, चूंकि वो एक जो है आपका डायरेक्ट किसमें वाटर में रहता है। यहाँ पर जो सेल होता है वो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी मदद करता है, लेकिन कैल्सिफाइड सेल होता है ऐसा हम नहीं कह सकते। इससे ज्यादा बढ़िया कैल्सिफाइड जो है ना कैलकेरियस सेल होता है किसमें, बर्ड्स में। बर्ड्स में और इसके एग में यही अंतर है कि बर्ड्स में जो होता है उसका जो एग होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का एक बढ़िया लेयर पाया जाता है।
अगला बात करते हैं, ऐसे इसमें भी पाया जाता है लेकिन उतना बढ़िया कैल्शियम कार्बोनेट का सेल नहीं पाया जाता। से अब इसका क्लासिफिकेशन का बात करें तो क्लास रेप्टिलिया को हम लोग कई ग्रुप में बांट सकते हैं, कई सब क्लास में बांट सकते हैं, जिसमें है एक सिनेप्सीडा। सिनेप्सीडा जो है या यूरिपसीडा, यूरियपसीडा जो है, या इस्टियोप्टेरिजिया जो है, ये सब जो है ना आपका विलुप्त हो चुका है। अभी इस संसार में जो भी आपका इसका रिप्रेजेंटेटिव पाया जाता है केवल फॉसिल्स रूप में ही पाया जाता है, कोई लिविंग रूप में नहीं पाया जाता है। अर्थात हम लोग यहाँ पर रेप्टिलिया को दो भाग में बांटे हैं, एक लिविंग सब क्लास के रूप में और एक एक्सटिंक्ट सब क्लास के रूप में। ये जो एक्सटिंक्ट सब क्लास है उसमें तीन हो गया, सिनेप्सीडा, यूरिपसीडा और इस्टियोप्टेरिजिया। ये जो आपका लिविंग सब क्लास है उसमें पहला है एनेप्सीडा और दूसरा है डायप्सीडा। एनेप्सीडा जो होता है इसका, इसमें एक ऑर्डर केवल एक पाया जाता है जिसका नाम है चिलोनिया। चिलोनिया इसमें जो बॉडी होता है वो आपका बोनी केस में पाया जाता है, जिसमें डॉर्सल आपका कारापेस और वेंट्रल जो होता है वो आपका प्लास्ट्रॉन होता है। तो फिर से बोलते हैं, ये जो आपका एनेप्सीडा है उसमें केवल एक ही ऑर्डर पाया जाता है, उस ऑर्डर का नाम है चिलोनिया। एनेप्सीडा क्या है भाई? तो सब क्लास है किसका? रेप्टिलिया क्लास का। चिलोनिया जो होता है चिलोनिया का रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसका बॉडी एक बोनी केज में बंद होता है, सेल में बंद होता है, जिसे हम लोग जो उसको प्रोटेक्शन देता है। और अगर आप जानते होंगे शायद तो आप देखे होंगे इसको कछुआ वगैरह में, कछुआ देखे होंगे, टर्टल टोरटोइज वगैरह जो है उसको अगर आप देखे होंगे तो देखे होंगे ऊपर से कड़ा जो है ना आवरण होता है जिसे कारापेस कहते हैं। अगर आप उलट दीजिएगा तो वेंट्रल साइड में एक ऊपर वाला जो होता है डार्क कलर का होता है, अगर आप उलट देते हैं उसको कछुआ को तो उसका वेंट्रल साइड में आपको लाइट कलर का थोड़ा पीला हल्का येलोइश जो है ना पीला जैसा जो है ना आपको एक लेयर मिलता है, वो भी थोड़ा हार्ड होता है, उसका नाम है प्लेस्ट्रन। तो दो प्रकार का हो गया इसमें, बॉडी के दो भाग में होता है बटा हुआ, डॉर्सल सरफेस जो होता है कारापेस और वेंट्रल सरफेस जो होता है प्लेस्ट्रॉन होता है। अब डायप्सीडा जो है इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, तीन भाग में बांटते हैं। एक रिंचोसेफेलिया है और इसमें इसका कॉमन एग्जांपल है स्पेनोडॉन या टुआटारा, ये लिविंग फॉसिल्स है। इसमें आपका जो आपका रिंचोसेफेलिया का ये जो एग्जांपल है स्पेनोडॉन, ये काफी पहले आया था, टुआटारा काफी पहले आया था ओरिजिन ऑफ लाइफ में। लेकिन अभी क्या है इसके साथ वाले जो कंटेम्प्रेरी है वो कोई नहीं पाए जाते जीवित रूप में, लेकिन ये अभी भी जीवित रूप में पाया जाता है और इसलिए इसको लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। ये आपका कनेक्टिव लिंक माना जाता है एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच में। नेक्स्ट है एस्क्यूमाटा। एस्क्यूमाटा जो है ना वो आपका इसमें स्नेक और लिजार्ड आते हैं मुख्यतः, क्रोकोडिलिया, क्रोकोडाइल्स आते हैं, उसमें एलिगेटर्स आते या घड़ियाल आता है। तो ये कुछ जो है ना क्लासिफिकेशन था, ध्यान रखिएगा कि रेप्टाइल्स को दो क्लास में बांटा जाता है, एक एक्सटिंक्ट सब क्लास में और एक लिविंग सब क्लास में। तो रेप्टिलिया जो क्लास है उसका जो दोनों सब क्लास है, एक एक्सटिंक्ट वाले मतलब कि जो आपका अर्थ सरफेस से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, उसका कोई लिविंग रिप्रेजेंटेटिव नहीं पाया जाता। जबकि दूसरा है लिविंग सब क्लास है जिसमें एनेप्सीडा है, डायप्सीडा है। एनेप्सीडा जो होता है उसका कॉमन उदाहरण कौन है आपका बताएं? कछुआ। जबकि रिंचोसेफेलिया का जो है ना कॉमन उदाहरण है टुआटारा या स्पेनोडॉन। एस्क्यूमाटा का जो है ना कॉमन उदाहरण है स्नेक और लिजार्ड, जबकि क्रोकोडिलिया का उदाहरण है क्रोकोडाइल्स समूह के जीव। हाँ, क्रोकोडाइल है, घड़ियाल है, एलिगेटर्स है इत्यादि। अब आगे बढ़ते कुछ जो है ना उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में सबसे पहले टर्टल का बात करते हैं। टर्टल जो है
उसको हम लोग चिलॉन कहते हैं, जबकि टॉर्टवाइज को टियोटूडा कहते हैं। टेस्टूडा, याद रखिएगा, TESTUDA टेस्टूडो। टेस्टूडो जो है वो टेस्ट्रियल या जो चिलोन है वो टेस्ट्रियल हो सकता है, टेस्ट्रियल या फिर एक्वेटिक। एक्वेटिक में दोनों तरह का, फ्रेश वाटर या मैरीन। इसका जो बॉडी होता है वो आपका कवर होता है फर्म बॉनी केज से, जिसके डॉर्सल सरफेस को हम लोग कारापेस और वेंट्रल सरफेस को पेस्ट्रन कहते हैं। उसके बाद अंदर में जो है ना बॉडी जो होता है एपिडर्मल स्केल से भी होता है ढका हुआ। हाँ, नेक्स्ट जो बात हम करते, ये आपका लैंड फॉर्म जो होता है उसमें क्ला पाया जाता है लिम्स के रूप में, जबकि जो सी टर्टल है उसमें आपका फ्लिपर पाया जाता है या पेडंकल पाया जाता है लिम्स के रूप में, जो कि उसको तैरने में मदद करता है। अर्थात फ्लिपर या पेडंकल जो है वो मॉडिफिकेशन है किसका, लिम्स का। ये आपका मदद करता है उसको तैरने में, पानी में आगे बढ़ने में। अब टॉर्टवाइज और टर्टल में थोड़ा अंतर है। टॉर्टवाइज जो होता है सेमी एक्वेटिक होता है, वो लैंड पर या फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जबकि टर्टल जो होता है एक्वेटिक होता है, लिविंग होता है और सी वाटर में पाया जाता है। ये ओवल होता है और हाई कारापेस का होता है, जबकि इस ये जो होता है उसका कारापेस जो होता है थोड़ा नीचा होता है, और शेप जो इसका होता है टर्टल का वो हार्ट शेप्ड होता है। नेक्स्ट, ये आपका इसका जो लिम्स होता है उसमें क्ला पाया जाता है। डिजिट जो है ना, जब जहां पर डिजिट इसका समाप्त होगा वहां पर क्ला पाया जाएगा, नाखून जैसा पाया जाएगा। जबकि इसमें आपका अगर आते हैं तो इसमें जो लिम्स होते हैं वो फ्लिपर के रूप में मॉडिफाइड होते हैं, मतलब कि वो कुछ हद तक बोल सकते हैं नाव का वो जो नाव को जो खेलने वाला होता है रचना, वैसा कुछ रूप में इसका मॉडिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है, इसका जो हेड होता है वो आपका पूरी तरह से काला पेस्ट के अंदर चला जाता है, जबकि इसका जो हेड होता है पूरी तरह से काला पेस्ट के अंदर नहीं ले पाता है। कौन, टर्टल। नेक्स्ट है, ये आपका वेजिटेरियन है। टॉर्टवाइज जो होता है वेजिटेरियन होता है, जबकि टर्टल्स में कुछ एक जो होते हैं वो आपका मीट खाते हैं या मांसाहारी होते हैं। अगला है स्पेनोडॉन या टुआटारा। स्पेनोडॉन या टुआटारा जो है वो आपका न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसमें थर्ड आई जो है ना वो आपका पाया जाता है उभार के रूप में, और वो समानता यंग स्टेज में आपको मिलेगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये जो आपका टुआटारा है इसमें जो आपका ये आपका रात में निकलता है समानता, और बरोइंग एनिमल्स है, मतलब कि भूमि के अंदर या सबस्ट्रेटम के अंदर अपना क्या करता है, स्थान बना के या आवास बनाता है। ये बरोइंग है, मतलब कि छिद्र में पाया जाने वाला, मिट्टी के अंदर पाया जाने वाला छेद बना के। नेक्स्ट है, ये लिविंग फॉसिल्स कहलाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्पेनोडॉन को या टुआटारा को लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। नेक्स्ट इसमें हेलोडर्मा है नेक्स्ट हम लोगों का, जिसे जिला मॉन्स्टर भी कहते हैं हम लोग, जिला मॉन्स्टर्स कहते हैं। ये आपका अकेला है पॉइजनस लिजार्ड। इसका जो स्केल्स होता है वो हेड में आपका या बॉडी पे जो पाया जाता है बीट्स के रूप में होता है, वो आपका उभार के रूप में होता है, और इसलिए इसको बीडेड लिजार्ड भी कहते हैं। हेलिकोडर्मा जो होता है उसमें स्केल्स जो होता है वो क्या होता है, उभार रूप में पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीडेड लिजार्ड। नेक्स्ट है फ्रीनोसोम। फ्रीनोसोम जो है ना इसको हम लोग हॉर्न टोड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है स्पाइन रखता है अपने हेड पर, सिंग जैसा स्पाइन इसके हेड पर पाया जाता है, इसलिए लोग इसको हॉर्न टोड कहते हैं। इसको ये आपका यूएसए में पाया जाता है और मेक्सिको में। समानता इसमें डेजर्ट का एडेप्टेशन पाया जाता है, मतलब कि ये आपका किस रीजन में ज्यादा पाया जाएगा, जहां पर
सूखा हुआ आपका जो है मौसम हो, और इसलिए इसको डेजर्ट लिजार्ड भी कहते हैं। अगला है ओपियोसॉरस, ये विविपेरस होता है। ये जो है ना, इसको हम लोग ग्लास स्नेक भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो आपका जब इसको पकड़ा जाता है तो ये क्या करता है, अपने पूंछ को तोड़ देता है, और इसलिए इसको ग्लास स्नेक कहते हैं, मतलब कि टूटने वाला स्नेक। ठीक है, किसको? ओपियोसॉरस को। और ये जो है ना लिमलेस लिजार्ड है, ये सामान्यतः इंडिया में पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा। इसका जैसे ही पूंछ पकड़ते हैं हम तो क्या होता है, पूंछ जो है ना वो आपका अलग हो जाता है। अगला है ड्रैको, जिसको कॉमनली हम लोग फ्लाइंग लिजार्ड कहते हैं। इसमें जो आपका स्किन होता है वो पैथेजिया का निर्माण करता है, बॉडी के बगल में वो आपका फैला हुआ रचना के रूप में नजर आता है। आपको फिगर से दिखाएंगे पैथेजिया को। और ये ग्लाइड करने में इसको मदद करता है। जब ये एक पेड़ से या एक ऊंचे स्थान से दूसरे स्थान पर ये जब उछलता है तो उस समय हवा में ग्लाइडिंग में मदद करता है पैथेजिया। तो पैथेजिया जो है ना विंग नहीं है, बल्कि स्किन का मॉडिफिकेशन है, ध्यान रखिएगा। ये एनालोगस है इसके तुलना में, इस आपका विंग के तुलना में। विंग किससे बनता है? अपेंडेज से बनता है। जबकि ये जो आपका पैथेजिया है वो आपका स्किन फोल्ड होता है, ड्रैको में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो अगला है वेरनस। वेरनस जो है ना, इसको कॉमनली मॉनिटर लिजार्ड भी कहते या गो कहते। ये जो आपका मॉनिटर लिजार्ड है ये पाया जाता है नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में के क्षेत्रों में। और इसमें जो है ना लंबा गर्दन होता है और पूंछ होता है। ये आपका टंग इसका जो होता है ना, ये टंग को बाहर निकालता है और उसके मदद से अपने दुश्मनों को या अपने भोजन को ग्रहण करता है। नेक्स्ट है चैमलियन। चैमलियन जो होता है वो आपका ट्री लिजार्ड है, भारत में, अफ्रीका में मेडागास्कर में भी पाया जाता है। ये जो आपका एक स्थान है जिसका नाम है कोमोडो आइलैंड। इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जिसका नाम है कोमोडो आइलैंड। वहां पर वेरनस पाया जाता है, जो कि इस संसार का सबसे आपका क्या बोले बड़ा लिजार्ड माना जाता है, लिविंग लिजार्ड। कौन? कोमोडो ड्रैगन। ये करीब 8 मीटर लंबा तक होता है। लिजार्ड में सबसे बड़ा लिजार्ड कौन है? चैमलियन। चैमलियन जो है उसमें एक पाया जाता है वेरनस। वेरनस आपका कहाँ होता है? इंडोनेशिया में पाया जाता है, कोमोडो आइलैंड में। इसलिए इसको हम लोग कोमोडो ड्रैगन भी कहते हैं। देखो ये जो चैमलियन होता है वो हाईली स्पेशलाइज्ड होता है आर्बोरियल लाइफ के लिए। आर्बोरियल समझते होंगे, वो पेड़ पर रहने वाला। इसका जो टेल होता है आपका लंबा होता है, प्रीहेंसिबल होता है। इसका जो टंग होता है वो लंबा होता है और भोजन को पकड़ने में मदद करता है। ये आपका अपने कलर को आराम से बदल सकता है, मतलब इसमें कैमोफ्लेज पाया जाता है, और इस कारण से ये इसमें एडेप्टेशन की क्षमता ज्यादा होती है। ये विविपेरस शो करता है, विविपेरिस शो करता है, मतलब बच्चों को जन्म देता है। नेक्स्ट है कैलोट या गार्डन लिजार्ड या गिरगिट। इसके थोड़ा नाम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैलोट क्या है? कैलोट किसको बोल रहे हैं? गार्डन लिजार्ड को या गिरगिट को। अर्थात बगीचों में पाए जाने वाले जो है ना लिजार्ड को हम क्या बोलते हैं? कैलोट बोलते हैं, कैलोट्स। अगला है हेमीडेक्टाइलुआ। हेमीडेक्टाइलुआ जो है वो आपका वाल लिजार्ड या गिको को हम लोग बोलते हैं। ये आपका क्या करता है? एक आवाज निकालता है, चर्पिंग साउंड, इसी कारण इसका नाम है गिको। गिको इसका नाम इसलिए दिया गया कि ये चर्पिंग साउंड देता है। चर्पिंग साउंड शायद आप समझते होंगे, जब हम लोग चलते हैं तो एक अगर आपका चप्पल या जूता जो है ना चमड़ा का हो तो एक आवाज आता है चर्पिंग का।
हाँ, वो चर चर का आवाज, जैसा आवाज आता है चलने में, तो ये आवाज जो है ना यहाँ पर ये उत्पन्न करता है, इसलिए इसको हम लोग गीको भी कहते हैं। किसको? हेमी डेक्टाइलस को। अगला है बाल लिजार्ड के बाद स्नेक। कुछ स्नेक्स का देख लेते हैं उदाहरण में। अभी तक हम उदाहरण देख रहे थे। स्नेक जो है ना वो आपका दो प्रकार के होते हैं। हम लोग किसको किसको देखे, तो कुछ आपका जो है ना रेप्टाइल्स में देखिए घड़ियाल को, कुछ लिजार्ड को, सॉरी घड़ियाल बोल रहे हैं, कुछ जो है ना आपका इसको देखे, क्या बोलते लिजार्ड को देखे, और अब देख रहे हैं स्नेक को, टुआटारा वगैरह को भी देखे। स्नेक जो है ना, स्नेक दो तरह का होता है, एक पॉइजनस एक नॉन पॉइजनस। तो यहाँ पर कुछ पॉइजनस स्नेक और कुछ नॉन पॉइजनस स्नेक का नाम है, आपका जूलॉजिकल नेम और कॉमन नेम। नाजा नाजा कोबरा, नाजा हन्ना किंग कोबरा, इस तरह से करके आपका कुछ एक नाम है, अपना थोड़ा देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक तो शायद आप जानते ही होंगे। वैसा सांप जिसका जो विष होता है वो आपका क्या होता है, मार दे सामने वाले को, तो उसको कहते हैं पॉइजनस स्नेक। लेकिन जिसका विष जो हो या बॉडी का जो लाल वगैरह है वो दूसरे को न मारे, तो उसको कहते हैं नॉन पॉइजनस स्नेक। अजगर वगैरह जो है ना नॉन पॉइजनस है। बोआ बोआ जो है सो आपका क्या है, नॉन पॉइजनस है। अब आगे बढ़ जाते, नेक्स्ट बात करते। देखो एलिगेटर, क्रोकोडाइल और घड़ियाल का थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। एलिगेटर जो होता है उसका स्नाउट जो होता है ना, थुथुन जिसको बोलते हैं, वो ब्रॉड होता है, बड़ा होता है। जबकि क्रोकोडाइल जो होता है उसका स्नाउट थोड़ा थोड़ा कम बड़ा माने ब्रॉड होता है, नैरो टाइप का होता है। ध्यान रखिएगा, एलिगेटर का जो स्नाउट होता है थोड़ा चौड़ा होता है, जबकि क्रोकोडाइल का जो होता है ना उसके तुलना में थोड़ा कम चौड़ा होता है। घड़ियाल जो होता है उसका स्नाउट जो होता है थीन होता है और लंबा होता है, निकला हुआ, जैसा कि हम देखेंगे। जैसे लगेगा ना कि जैसे कहीं से वो आपका क्या बोलते हैं, टिप जैसा निकला हुआ हो। आगे फिगर में देखेंगे इसको। फिलहाल देखते हैं, ये आप अधिकांशतः जो है ना मैरीन के रूप में पाया जाता है। हम लोग पीछे एलिगेटर वगैरह भी देखे थे, थोड़ा देखेंगे फिगर में। और साथ ही साथ हम लोग पीछे और भी कुछ फिगर्स देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये मोस्टली जो है ना अमेरिका और चाइना में पाया जाता है एलिगेटर, जबकि क्रोकोडाइल जो है ना वो आपका फ्रेश वाटर और मैरीन है, और ये अधिकांश जगहों पर पाया जाता है। जो घड़ियाल है वो भी आपका फ्रेश वाटर में केवल पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ये डेंजरस होता है कौन, एलिगेटर, वो आदमी को भी जो है ना मार देता है। क्रोकोडाइल जो होता है वो भी आपका मनुष्य के लिए डेंजरस होता है। दोनों का एग्जाम्पल है एलिगेटर, क्रोकोडाइल, डायलस। जबकि जो घड़ियाल होता है वो मनुष्य के लिए हानिकारक ज्यादा नहीं होता, क्योंकि साइज इसका छोटा होता है और माउथ भी क्या होता है, थीन होता है, पतला होता है, पॉइंटेड होता है। अगला है ये जो आपका क्रोकोडाइलस है वो आपको सुंदरबन डेल्टा जो है उसमें पाया जाता है, वहां पर आपको खूब नजर आता है। यहाँ वहां पर इसको मगर कहते हैं हम लोग, मगरमच्छ। ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट लिजार्ड जो है ना वो आपका कौन है, तो ग्रीको है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरोडेक्टाइलस पार्टिनोपियन। लार्जेस्ट रेप्टाइल जो है ना वो कौन है, क्रोकोडाइलस पोरोसस है। लॉन्गेस्ट में आपको बताए थे सांप था। ठीक है। हर्पिटोलॉजी अगर बात करें तो आपका क्या है, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स को हम लोग हर्पिटोलॉजी कहते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स कब हुआ था, कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है मीजोजोइक कीड़ा जो है ना एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। हम लोगों से जो है ना पहले का जो ईरा है उसमें एक है मीजोजोइक ईरा। मीजोजोइक ईरा जो है ना वो आपका एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। मतलब उस समय पूरे पृथ्वी पर केवल और केवल रेप्टाइल्स का आधिपत्य था। अन्य जो
जो ग्रुप थे, समूह थे, डिवीजन थे, जैसे मेमेलिया वगैरह या एम्फीबियन वगैरह, वो सब जो है ना इसके अंडर में रहते थे। अगला है सिवमोरिया। सिवमोरिया जो है ना एक्सटिंक्ट हो गया है, इसको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के। नेक्स्ट है लिसिनोव। ये जो है ना आपका फॉसिल्स डिस्कवर हुआ है साउथ अफ्रीका से, और इसको कनेक्टिव लिंक माना जाता है, सॉरी, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का। रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का इसको हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिव लिंक मानते हैं इसको, लिसिनोटॉप को, लाइसिनोटॉप। नेक्स्ट बात करते, आगे बढ़ जाते, लिजार्ड और स्नेक का बात करते हैं। आपको बताया था कि लिजार्ड का ही एक रूप है स्नेक, इसलिए दोनों को हम लोग एक ही समूह में रखते भी हैं। इसका जो टंग होता है वो आपका एक ही होता है, फटा हुआ नहीं होता है बीच से लिजार्ड का, जबकि स्नेक जो होता है उसका टंग जो होता है बाइफिड होता है, क्योंकि उसको ऑर्गेनिज्म को पकड़ना नहीं होता, बल्कि क्या करता है वो आपका बाहर में जो हवा में जो केमिकल्स हैं उनको लेकर जैकोब्सन ऑर्गन तक पहुंचाता है। नेक्स्ट आईलिड इसका मूवेबल होता है, जबकि किसमें, लिजार्ड में, जबकि स्नेक का जो आईलिड होता है इमूवेबल होता है, इसलिए लोग बोलते हैं कि सांप जो होता है अपने पलक को नहीं झपकाता है। नेक्स्ट इसका जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो उसमें उसका ओपनिंग पाया जाता है, जबकि सांप में एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं पाया जाता। आपको बताए थे कि कुछ जो रेप्टाइल्स होते हैं उसमें मिडिल ईयर के साथ साथ एक्सटर्नल ईयर का भी ओपनिंग पाया जाता है। नेक्स्ट ऑर्डर क्रोकोडिलिया का अगर बात करें तो उसमें क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर वगैरह आते हैं, और ये सबके सब 4 चेम्बर हर्ट वाले होते हैं, थिकोडोंट वाले होते हैं, ध्यान रखिएगा। अर्थात मेमेलिया के ज्यादा नजदीक पाए जाते हैं, जो क्लास मेमल है उसके नजदीक पाए जाते हैं। सिमोरिया जो है ना कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में होता है, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच में, पीछे बताए थे, इसको ध्यान रखिएगा। ऑफियोसॉरस जो होता है ना उसको हम लोग ग्लास स्नेक कहते हैं। क्यों भाई, वो जल्दी टूट जाता है, कोई अगर पकड़े इसको तो क्या होता है, तोड़, अपने पूंछ को तोड़ के भाग जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी को हम लोग ब्लाइंड स्नेक भी कहते हैं, किसको, ऑफियोसॉरस को, या स्लो बॉर्न भी कहते हैं, या लिमलेस लिजार्ड भी कहते हैं। अधिकांश जो लिजार्ड होते हैं वो ऑटोटॉमी दिखाते हैं। ऑटोटॉमी का मतलब क्या है, अपने पूंछ को खुद तोड़ देते हैं, वॉलंटरी रूप में अपने मन से तोड़ देते हैं, अपने दुश्मन को क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। इसका तेल, इसका जो पूंछ होता है वो टूटकर बॉडी से अलग होने के बाद काफी देर तक जो है ना हिलता डुलता रहता है, छटपटाता रहता है, जिससे दुश्मन इसका जो है उसके पूंछ को देखने में लगा रह जाता है और ये भाग जाता है। ठीक है, लेकिन समय के साथ इसका पूंछ जो है ना फिर आपका आ जाता है नया पूंछ। नेक्स्ट बात करते, अधिकांश जो लिजार्ड होते हैं ओविपेरस होते हैं, लेकिन 2 लिजार्ड आपका विविपेरस भी है, एक है फ्रिनोसोमा और चेमलियन। अगला है हेमीडेक्टाइलस या बाल लिजार्ड जो होता है वो आपका स्विफ्ट रनर होता है, जो कि स्मूथ वर्टिकल सरफेस पर भी आराम से दौड़ लेता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें आपका चिपकने वाला पैर में पाया जाता है पैड। आगे बताएंगे भी। नेक्स्ट है लार्जेस्ट लिजार्ड जो है ना वो किसको बोल रहे थे, कोमोडो ड्रैगन को बोल रहे थे। स्मॉलेस्ट लिजार्ड जो है ना वो किसको बोल रहे थे, गिको को बोल रहे थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चैवलियन जो है ना वो कॉमफ्लेज दिखाता है, अपने क्या करता है, रंग को बदलता है, और प्रीहेंसाइल टेल पाया जाता है इसमें। रसेल वाइपर जो होता है वो लार्जेस्ट इंडियन वाइपर है, सबसे बड़ा वाइपर है इंडिया का। कौन, आपका रसेल वाइपर। नेक्स्ट है लार्जेस्ट स्नेक। लार्जेस्ट स्नेक जो है ना वो आपका कौन है, पाइथन, आपको पीछे भी बताते हैं, या लॉन्गेस्ट आपका बोल सकते हैं रेप्टाइल्स में। स्मॉलेस्ट स्नेक जो है ना वो कौन है, थ्रेड स्नेक है।
ठीक है। अधिकांश जो स्नेक्स होता है वो कैसा होता है, ओवी पेरस होता है, मतलब कि अंडा देने वाला होता है। लेकिन भाइपर एक है भाइपरा रसेली, और हाइड्रोपीस है, ये आपका कैसा होता है, बीबी पेरस होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉइजनस स्नेक का। पॉइजनस स्नेक जो होता है ना, उसमें पॉइजनस ग्लैंड पाया जाता है। और ये जो पॉइजनस ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड आपका दो प्रकार का होता है। एक तो आपका न्यूरोटॉक्सिक टॉक्सिन रखने वाला, और एक हीमोटॉक्सिन टॉक्सिन रखने वाला। यहाँ पर एक बार बार शब्द आ रहा था, प्रीहेंसाइल। प्रीहेंसाइल का मतलब क्या होता है, देखिए ऊपर में लिखे हैं इसका, प्रीहेंसाइल टेल, है ना। कैमरियन जो होता है ना, पॉम्फ्लेट दिखाता है, और प्रीहेंसाइल टेल होता है। प्रीहेंसाइल का मतलब वैसे रचना को बोलते हैं जो क्या कर सके, किसी चीज को पकड़ सके। ध्यान रखिए, जैसे आप हाथ है आपका, तो हाथ क्या करता है, पकड़ने में मदद करता है। उसी तरह से जो पूंछ होता है वो आपका उसको पकड़ने में मदद करता है। प्रीहेंसाइल टेल पाया जाता है चैम्पियन में। उसके मदद से वो क्या करता है, अपने भोजन को पकड़ लेता है या दुश्मनों को पकड़ लेता है, पूंछ को गोल करके। नेक्स्ट है लार्जेस्ट स्नेक हो गया पाइथन, स्मॉल स्नेक भी हो गया थ्रेड स्नेक, और अधिकांश जो स्नेक हो गया वो आपका ओविपेरस है। लेकिन वहां पर दो बात कर रहे हैं, इसका जो जहर होता है सांप का, वो दो प्रकार का होता है। इसके आधार पर हम पॉइजनस स्नेक को दो भाग में बांट सकते हैं। लेकिन वो जो पॉइजनस स्नेक्स होता है उसमें होता क्या है, तो दो 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 अवयव पाए जाते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला तो पॉइजन ग्लैंड्स होता है, दूसरा आपका क्या होता है, फैंग होता है या दांत होता है, जहर का दांत। हाँ, पॉइजन टीथ, जिसको हम लोग फैंग कहते हैं। ये जो आपका पॉइजन ग्लैंड होता है वो सुपीरियर लेबियल या पैरोटिड ग्लैंड जो होता है स्नेक का, उसका मॉडिफिकेशन होता है। जो स्नेक का पैरोटिड ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड आप शायद जानते होंगे, आपके कान के बगल में नीचे की तरफ जो ग्लैंड होता है, सैलिवरी ग्लैंड, उस ग्लैंड का नाम है क्या, पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है ना वो या लेबियल ग्लैंड जो होता है ना, यहाँ पर मॉडिफाइड हो जाता है स्नेक में, और वही क्या बनाता है, पॉइजन ग्लैंड बनाता है। प्लस ये जो आपका मैक्सिलर टीथ होता है, उसी में से मैक्सिलर टीथ जो है ना मॉडिफाइड हो जाता है, और मॉडिफाइड होकर क्या बनाता है, पॉइजन इंजेक्टिंग फैंग बनाता है। तो हम बात करते हैं स्नेक वेनम का। स्नेक वेनम जो है ना दो तरह का, एक न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। जैसा कि नाम है न्यूरोटॉक्सिक, मतलब न्यूरॉन को क्या करता है, डैमेज करता है या प्रॉब्लम काउज करता है। जबकि हीमोटॉक्सिक जो होता है वो क्या करता है, आरबीसी को समाप्त करता है, आरबीसी को तोड़ता है, डिस्ट्रक्शन करता है ब्लड को। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जैसे न्यूरोटॉक्सिक का उदाहरण कौन कौन है, तो जो कोबरा होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। जिसको काट दे उसका जो है ना वो सर धीरे चकराता है, और धीरे धीरे वो आपका अनकॉन्शियस हो जाता है। करैंच जो है वो भी आपका न्यूरोटॉक्सिक होता है। सी स्नेक जो होता है वो भी अधिकांश आपका कैसा होता है, वो आपका न्यूरोटॉक्सिक होता है। तो ऐसे सांप अगर काट ले तो या तो पैरालिसिस हो जाएगा, या आपको रिस्पायरेटरी मसल्स भी जो है ना आपके बंद हो जाएंगे, पैरालाइज्ड हो जाएंगे, और सांस न ले पाने के कारण, हार्ट वगैरह के काम न करने के कारण आप मर जाओगे। लेकिन हीमोटॉक्सिक जो होता है उसमें क्या होता है कि वो जो आपका ब्लड होता है वो ब्लड पानी जैसा होने लगता है, मतलब कि टूटने लगता है उसका सेल, और जहां तहां से खून निकलना शुरू हो जाता है। नाक से खून आना शुरू हो जाएगा, या आंख से खून आ सकता है, किससे, इसके काटने से। तो इसके काटने से क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, हीमोटॉक्सिक वाले में क्या बोल रहे हैं कि ब्लड जो है ना वो डैमेज हो जाता है, ब्लड सेल डैमेज हो जाता है। सबसे अच्छा मेडिसिन माना जाता है वो एंटीवेनिन है या एंटीवेनम सीरम है, जिसमें कि एंटीबायोटिक पाया जाता है। आराम से एंटी जो बॉडी होता है उसको रखने वाले इस रचना को, जिसको एंटीवेनम कहते हैं, एंटी सीरम कहते हैं,
आराम से आप यूज कर सकते हैं दवा के रूप में। कोबरा का अलग होगा, उसको निकाला कैसे जाता है, तो घोड़ा वगैरह में या कोई जानवर वैसा, जैसे घोड़ा है तो गाय में भी डाला जाता है, इवन आपका रैबिट से निकाला जाता है। थोड़ा सा जो है ना वो आपका जहर को प्रवेश कराया जाता है, जिसके जहर को हम क्या करना चाह रहे हैं, जिसके जहर या पॉइजन का हम दवा निकालना चाह रहे हैं, एंटी वेनम या एंटी सीरम निकालना चाह रहे हैं, तो उसका उस जहर को हम क्या करते हैं, वो दे देते हैं किसी एनिमल बॉडी के अंदर सुई के द्वारा। अब अंदर जब जाता है तो सुई जो ऐसे, तो क्या होता है, वो आपका घोड़ा वगैरह जो है ना काफी परेशान होता है और कुछ समय बाद शांत हो जाता है। तो 11 सप्ताह में हम उसके रक्त को निकालना शुरू कर लेते हैं और उसमें से उसको छान के या उसको हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं और साफ करके उसको दवा के रूप में यूज करते हैं। हाँ, ब्लड सेल्स को अलग कर लेते हैं चूंकि कोगुलेट हो जाता है, और बाकी जो निकलता है लिक्विड जैसा उसको सीरम करते हैं। चूंकि उसमें एंटीबॉडी है इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, एंटी सीरम करते हैं। तो सांप काटने पर जो सुई दिया जाता है रियली में होता क्या है, एंटी सीरम होता है। मतलब जिसको कह सकते हो खून के जमने के बाद जो पानी जैसा आता है ना, ऐसा रचना होता है, किसी जानवर का होता है, जिसे हम उस सांप के पॉइजन को डालकर प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ फिगर है, ये चिलियन का फिगर है, आप देख सकते हैं फोर लिम्ब जो है ना उसका कैसा हो गया है। हाँ, वो आपका तैरने में मदद करने जैसा हो गया है, रचना प्लेट जैसा नजर आता है। जबकि उसके जस्ट नीचे है टेस्टुडो, उसमें देख लीजिए हाइंड लिम्ब जो है ना उसमें आपको उंगली जैसा रचना पाया जा रहा होगा, क्या पाया जाता है। नेक्स्ट करते आगे बढ़ते। ये स्फेनोडॉन है। स्फेनोडॉन जो है ना ये आपको यहाँ पर आप देख के पहचान सकते हैं, स्फेनोडॉन है ये। आप इसको क्रोकोडाइल मत समझ लीजिएगा, क्रोकोडाइल और इसमें काफी अंतर होता है। नेक्स्ट है आपको वो शायद नहीं दिखा पाए हम, कौन, तो ड्रैको जो बताए थे फ्लाइंग लिजार्ड जो था उसका फिगर लगता है नहीं डाल पाए। अगला बात करते हैं हम लोग बर्ड्स का। क्लास थर्ड है एप्स या बर्ड्स। बर्ड्स या एप्स का बात करें, थोड़ा सा इसको यहाँ पर समझ लीजिए कि ये सब कुछ करीब रेप्टाइल्स के जैसा होता है। इसको ठीक है। एप्स में ये फीडर बाइफीड होता है, मतलब इसका जो स्केल्स होता है बॉडी का वो फीडर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। बाइफीड्स मतलब होता है दो पैर वाला, दो पैर पर चलता है ये, क्योंकि इसलिए इसको बाइफीड्स कहते हैं। अब इसका स्टडी को देखते हैं। स्टडी होता है, इसके स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। एक भारत के बहुत बढ़िया वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डॉक्टर सलीम। ये जो सलीम जी हैं वो काफी जो है ना काम किए बर्ड्स पर, और इनको भारत का बर्ड्समैन कहते हैं। एक किताब इनका आया था गोरैया पर, काफी नाम हुआ था उससे इनका। गोरैया जो है ना जो समाप्त हो रहा है भारत से धीरे धीरे, उस पर इनका एक बहुत बढ़िया किताब आया था। तो खैर इनका काफी ज्यादा काम है आपके यहाँ बर्ड्स पे, और इनको भारत का बर्ड्समैन कहते हैं सलीम जी को। नेक्स्ट है इस बर्ड्स में करीब करीब 9,000 स्पेसीज जो है ना हम लोग जानते हैं उसके बारे में बढ़िया से भी। डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो वर्ल्ड वाइड है, ये आपका करीब सारे जगहों पर पाया जाता है। इवन जहाँ पर रेप्टाइल्स और एम्फीबियन नहीं थे वहां भी ये खूब आराम से पाया जाता है। और इसका कारण क्या है कि इसमें उड़ने का क्षमता होता है। तो जब जब इसको समस्या होता है तो उस जगह को छोड़ देता है और फिर जो है ना वहाँ का स्थिति परिस्थिति ठीक होने पर लौट आता है। बॉडी शेप जो होता है इसका बोट शेप होता है, स्ट्रीमलाइन होता है, जो इसको हवा में फ्रिक्शन उड़ते समय फ्रिक्शन को कम करने में मदद करता है। बोट शेप का मतलब देखिएगा, जब भी कोई बर्ड्स को उड़ते हुए देखिएगा तो आप देखे होंगे शायद, उसका अगला जो सिरा होता है वो थोड़ा पतला होता है और पिछला सिरा भी पतला होता है। बीच वाले सिरा जो होता है ना वो थोड़ा ब्रॉड होता है, बीच का जो हिस्सा होता है वो आपका ब्रॉड होता है।
तो ये आपका कहलाएगा बोट शेप या स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्किन जो इसका होता है थीन होता है, ड्राई होता है। इस पे जो आपका एक्सोस्केलेटन होते हैं वो आपके एपिडर्मिस के ऊपर वो आपके बदल जाते हैं किस रूप में, फीदर के रूप में। और रियली में ये स्केल्स का मॉडिफिकेशन होता है, कौन, फीदर इसका। अभी पीछे हम लोग देखे थे कि रेप्टाइल्स के स्किन पर क्या पाया जाता है, वो आपके स्केल्स पाए जाते हैं। इससे इससे क्या फायदा होता है, इसका फीदर पाए जाने से क्या फायदा है? पहला तो ये बॉडी हीट को कंजर्व करता है, दूसरा इसको उड़ने में मदद करता है, तीसरा इसको कलर देता है, रंग देता है, और तो और इसके अलावे इसको एक तरह से जो है ना किसी भी मौसम में बचने में मदद करता है। इसका जो पैर होता है उस पर स्केल्स पाया जाता है, एपिडर्मल स्केल्स। तो क्वेश्चन आता है कि क्या बर्ड्स में स्केल्स पाया जाता है, बोलेंगे हाँ, लेकिन किस रीजन पे पाया जाता है, केवल लेग पे, पैर वाले हिस्से पे। बाकी जो बॉडी का पर जो स्केल्स थे वो मॉडिफाइड हो जाते हैं फीदर के रूप में, ठीक है। और नेक्स्ट है जो बर्ड स्किन होता है उस पर केवल एक वाइल ग्लैंड या यूरो पाइजियल ग्लैंड या प्लीन ग्लैंड पाया जाता है पूंछ पर। सामान्यतः इसको ये क्या करता है, अपने चोंच से या बीक से टच करके पूरे बॉडी पर खास करके फीदर पर और विंग पर लगाता है, जिससे वो क्या होते हैं, चमकीले होते हैं और क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचे रहते हैं, मतलब कि इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। ऑस्ट्रिच और पैरोट जो होता है उसमें वाइल ग्लैंड नहीं पाए जाते हैं। अपेंडिजेस इसका 2 पेयर होता है, फोर लिम्ब जो है ना वो विंग बना दिया, जबकि जो आपका हाइंड जो लिम्ब होता है वो क्या बनाता है, वो आपका इसको चलने में, उछलने में या तैरने में मदद करता है, हाइंड लिम्ब। अगला बात है, इसमें स्टर्नम काफी डेवलप्ड होता है जिसमें कील पाया जाता है, और उसके चलते इसमें फ्लाइट में मदद करने के लिए काफी विकसित पावरफुल फ्लाइट मसल्स पाए जाते हैं, और ये फ्लाइट मसल्स की मदद से आराम से जो है ना उड़ पाता है लंबे समय तक। हाइंड लिम्ब जो होता है वो आपका सपोर्ट में मदद करता है और मूवमेंट में मदद करता है, कहां पर, सबस्ट्रेटम पर। अगला है इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन इसका बोनी होता है, डेलिकेट होता है, लाइट होता है, क्योंकि इसका जो बोन होता है न्यूमेटिक बोन होता है। न्यूमेटिक बोन में शायद आप जानते होंगे कि हड्डियों में जो है ना कैविटी पाया जाता है, एयर चैम्बर पाया जाता है जिसमें हवा भरा होता है, लेकिन इसमें बोन मैरो नहीं पाया जाता है। बोन के बीच में जो बोन मैरो होता है वो यहाँ नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, इसमें 4 से 5 जो है ना लास्ट वाले काउडल वर्टिब्री जो है वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं और एक रचना बनाते हैं जिसे कहते हैं पाइगोस्टाइल। अगला स्कल जो इसका होता है मोनोकॉन्डिलिक होता है, मतलब एक ही ऑसिपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है। सर्वाइकल वर्टिब्री जो होता है वो 11 से 25 होता है। सर्वाइकल वर्टिब्री जो है इसका 11 से 25, 11 to 25 होता है संख्या में। पोस्टीरियर थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और एंटीरियर काउडल जो है वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं वर्टिब्री और एक रचना बनाते हैं जिसको कहते हैं सिनसैक्रम। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, पाइजोस्टाइल जो है ना वो किससे बना है, काउडल वर्टिब्री से बना है, जबकि ये जो आपका सिनसैक्रम होता है वो बनता है किससे, पोस्टीरियर थोरेसिक से, लंबर से, सैक्रल से और आगे वाले काउडल के आपस में फ्यूज होने से क्या बनता है, सिनसैक्रम बनता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर बात करें तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है, जहां जो है ना वो मॉडिफाइड हो जाता है टूथलेस स्ट्रक्चर के रूप में। आपको पीछे बता रहे थे कि इसकी शुरुआत रेप्टाइल से होनी शुरू हो गई थी, लेकिन यहाँ पर जो है ना टूथलेस स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया ढंग से विकसित हो जाता है और उसको बीक कहते हैं। जो अलग अलग बर्ड्स में अलग अलग साइज का, अलग अलग जो है ना टाइप्स का होता है और अलग अलग काम करता है। किसी में जो है ना वो हार्ड सीड को तोड़ने में मदद करता है, किसी में जो है ना सॉफ्ट आपका फ्लेशी फूड को खाने में मदद करता है। नेक्स्ट करते आगे बढ़ते,
इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें दो एडिशनल चैम्बर पाए जाते हैं, एक क्रॉप और दूसरा लिजार्ड, सॉरी गिजार्ड, ध्यान रखिएगा। एक है क्रॉप और दूसरा है गिजार्ड। क्रॉप जो होता है ना वो मॉडिफाइड ओसोफेगस होता है। ओसोफेगस जो है ना यहाँ पर मॉडिफाइड हो जाता है और हिस्सा बन जाता है किसका, उसके आपके क्या एलिमेंट्री कैनाल का। वो ऐसे भी आप शायद जानते होंगे, बकल कैविटी के बाद का जो ट्यूब था उसका नाम था ओसोफेगस, जो आपके गले में पाया जाता है और थोड़ा सा नीचे जाता है। और तो ये आपका जो ओसोफेगस है यहाँ पर मॉडिफाइड होके क्या बना दिया, क्रॉप, और स्टोर करता है प्लस भोजन को मुलायम बनाता है। कौन, आपका क्रॉप। इसमें साथ ही साथ इसमें गिजार्ड पाया जाता है जिसमें वो टीथ जैसा स्ट्रक्चर हार्ड पाया जाता है और ये भोजन को क्रश करने में या चर्न करने में यूज होता है। इसमें क्लोएका प्रेजेंट होता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम का अगर बात करें तो लंग्स जो होता है वो आपका पेयर्ड होता है, स्पंजी होता है, इनइलास्टिक मतलब फैल नहीं सकता ज्यादा, नॉन डिस्टेंसिबल जिसको बोल सकते हो, थीन वाल्ड होता है, प्लस इसमें एयर सैक भी पाया जाता है जो थीन वाल्ड होने के साथ साथ जुड़ा रहता है किसके साथ, लंग्स के साथ। ये आपका क्या करता है, इसके रिस्पायरेशन में जो O2 CO2 का एक्सचेंज जो होता है उसको बढ़ा देता है, एक्सचेंज होने की क्षमता को या करने की क्षमता को बढ़ा देता है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, लैरिंग जो होता है ना इसमें वॉइस बॉक्स नहीं होता है। इसका जो वॉइस बॉक्स होता है वो रियली में ट्रैकिया और ब्रोंकाई के जंक्शन पर पाया जाता है। जहाँ पर ट्रैकिया और ब्रोंकाई आपस में जुड़ते हैं उसके ज्वाइंट्स पे जो है ना वहीं पर पाया जाता है क्या, एक स्ट्रक्चर जो वॉइस बॉक्स के रूप में काम करता है, उसको हम लोग सिरिंक्स कहते हैं, सिरिंक्स। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का बात करें अगर तो हार्ट इसमें वेल डेवलप्ड 4 चैम्बर होता है, 2 ऑर्किल 2 वेंट्रिकल, साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टरियोसस दोनों एब्सेंट था। लेकिन अगर आपको याद हो रेप्टाइल्स में साइनस वेनोसस था, ट्रंकस आर्टरियोसस एब्सेंट था। नेक्स्ट है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का बात करते हैं, हार्ट 4 चैम्बर होता है, 2 ऑर्किल और 2 वेंट्रिकल। नेक्स्ट है साइनस ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी हो गया, किडनी मेटानेफ्रिक होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है एब्सेंट, किसमें किसको छोड़कर, रिया एंक्रियोना को। तो कोई भी बर्ड्स को देखोगे तो बर्ड्स में क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर जो है ना एब्सेंट होता है, एक को छोड़कर रिया जो है ना एंक्रियोना को छोड़कर बाकी जो भी बर्ड्स हैं उसमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होते। नर्व सिस्टम का बात करें तो ब्रेन जो है ना काफी डेवलप होता है, उसमें ऑप्टिक लोब और सेरिबेलम भी पाया जाता है, ठीक है। सेरिबेलम जो है ना वो आपका सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। कैनियल नर्व जो है ना वो आपका 12 पेयर्स होता है। पिन्ना जो है ना एब्सेंट होता है, आपको बताया था कि एक्सटर्नल ईयर होगा लेकिन पिन्ना नहीं होगा, किसमें, बर्ड्स में। रेप्टाइल्स में भी इसकी शुरुआत हो गई थी। सिंगल ऑसिल्स होता है मिडिल ईयर का और उसका नाम है कॉलुमेला या स्टेप्स। अगला है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है ना वो प्रेजेंट होता है कहां पर, ऑसस जो है ना वो आपका मिडिल ईयर में पाया जाता है, इसका नाम क्या है, कॉलुमेला। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है ना वो आई में पाया जाता है। ऑल्फैक्टरी सिस्टम जो होता है पुअरली डेवलप होता है, मतलब ये सूंघ नहीं सकता। गंध लेने में अधिकांश जो आपके होते हैं बर्ड्स वो अक्षम होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें अधिकांश जो आपके बर्ड्स होते हैं उनके आईबॉल में एक कंघी नुमा रचना पाया जाता है जो कि उसके ब्लाइंड स्पॉट के पास पाया जाता है और इसको हम लोग कहते हैं पेक्टन। लेकिन ये जो होता है आपको बता रहे थे कि पेक्टन जो है ना वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है जो उसके आंख में पाया जाता है ब्लाइंड स्पॉट में, लेकिन किसमें नहीं पाया जाता, कीवी में नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा।
इससे फायदा क्या होता है कि ये आई बॉल को जो है ना न्यूट्रिशन लेने में मदद करता है। रियली में ब्लड वेसल्स का जो है ना इलोंगेशन होता है, तो ये मदद करता है दो चीज में। पहला क्या है कि आई बॉल को न्यूट्रिशन देता है, प्लस एक काम और साथ में करता है ये कि पीएच मीडियम जो है उसका आई बॉल के अंदर उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको एक समान बना के रखता है, बनाए रखने में मदद करता है। अगला है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका भी यूनिसेक्सुअल होता है। फीमेल जो है ना उसमें राइट ओवरी और ओविडक्ट नहीं होता है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करके ध्यान रखिएगा कि फीमेल में राइट ओवरी और ओविडक्ट नहीं होता, जिससे बॉडी और हल्का हो जाता है। क्लोएका जो है ना प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन जो है ना इंटरनल होता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है ना जनरली एब्सेंट होता है मेल में। ओविपेरस जो है ना वो आपका किसके द्वारा हो गया, हाँ ओविपेरस होता है ये। और नेक्स्ट है एक जो है ना इसमें बड़ा होता है, काफी ज्यादा योग होता है, मेगालिस्टर होता है, ये काफी बड़ा होता है और काफी ज्यादा योग होता है इसमें। साथ ही साथ ये बाहर से हार्ड कैल्केरियस सेल से आपका घिरा होता है। ऐसे एक को हम क्लिडोइड कहते हैं। योग योग समझते होंगे शायद आप। भोजन जो होता है एम्ब्रियोनिक फूड जो होता है एग में, उसको कहते हैं क्या, योग। तो योग के लिए में जो है ना फैटी पदार्थ होता है जो कि भोजन सप्लाई करता है किसमें, डेवलपिंग एम्ब्रियो में। तो योग इसमें काफी ज्यादा होता है, मतलब इसका एक कैसा होता है, मेगालिस्थल, प्लस इसमें कैल्केरियस सेल जो है ना काफी बढ़िया विकसित रूप में ऊपर से पाया जाता है, अर्थात इसका अंडा कैसा होता है, क्लिडोइक होता है। पेरेंटल केयर जो है ना यहाँ पर देखा जाता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए पेरेंटल केयर जो है ना नीड होता है, आवश्यक होता है। अगर पेरेंटल केयर ना हो तो क्या होता है, ढेर सारे एम्ब्रियो जो है ना डेवलप नहीं हो पाते यंग के रूप में। इवन हैचिंग के बाद भी, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी जब हैचिंग होता है मतलब बच्चे बाहर आ जाते हैं, तो इसका पाया जाना आवश्यक है। किस रूप में, पेरेंटल केयर के रूप में, नहीं तो बच्चे नहीं बच पाएंगे, मर जाएंगे। अब यूनिक फीचर का बात करें तो यूनिक फीचर में इसमें फीदर पाया जाता है और विंग पाया जाता है जो कि इसको उड़ने में मदद करता है। दूसरा है इसमें टेल पाया जाता है जिसमें यूरोपीजियल ग्लैंड होता है। और ये जो टेल में जो यूरोपीजियल ग्लैंड या वायल होता है ग्लैंड, ये उसको मदद करता है अपने विंग को सुलझाने में या चमकीला बनाने में और उसको बचाए रखने में। अगला है प्रेजेंस ऑफ कील है ना स्टर्नम पर, ये भी एक अगला कैरेक्टर है कि जो कील है ना वो पाया जाता है किस पर, आप स्टर्नम पर, मतलब कॉलर बोन पर। और इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवांस टाइप का करते हैं उसके तुलना में, इसके रेप्टाइल्स के तुलना में। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लाइट में मदद करता है ये कील जो है ना, उससे आपका कील से जुड़ता है उसका फ्लाइट मसल्स और उसको फ्लाइट करने में मदद करता है। इसमें जो है ना टीथ नहीं होता, बीक पाया जाता है। न्यूमेटिक बोन पाए जाते हैं। न्यूमेटिक बोन आपको बताए थे वैसा बोन जिसमें कैविटी पाया जाता है बीच में, लेकिन इसमें जो है ना बोन मैरो नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें एयर सैक पाया जाता है जो जुड़ा रहता है किसके साथ, लंग के साथ, और डबल रिस्पायरेशन में मदद करता है। डबल रिस्पायरेशन या डबल सर्कुलेशन बात जब भी हो तो जो मेन रचना होगा उसमें 2 बार इंटर करेगा और उससे 2 बार निकलेगा, अर्थात यहाँ पर जो लंग्स होता है उसमें हवा 2 बार प्रवेश करता है और 2 बार उससे बाहर आता है। इस घटना को कहते हैं क्या, डबल। अब सर्कुलेशन अगर हो तो डबल सर्कुलेशन, अगर रिस्पायरेशन हो तो डबल रिस्पायरेशन। तो लंग्स में 2 बार एक कंप्लीट मूवमेंट में एयर का 2 बार प्रवेश करता है और 2 बार बाहर निकलता है। अगला बात करते हैं, इसमें सिरिंज पाया जाता है, मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग जो है ना ऑर्गन पाया जाता है। अगला है इसमें राइट ओवरी और ओविडक्ट जो है वो आपका एब्सेंट होता है, केवल लेफ्ट जो है ना आपका ओवरी और ओविडक्ट पाया जाता है। इसमें जो किडनी होता है ट्राइलोब्ड होता है, ध्यान रखिएगा, ट्राइलोब्ड किडनी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें पाइगोस्टाइल पाया जाता है। पाइगोस्टाइल है क्या भाई,
काउडल जो होता है उसका लास्ट फोर जो आपका काउडल होता है वर्टिब्री का, वो आपस में फ्यूज कर जाता है और फ्यूज करके क्या बनाता है, पाइगोस्टाइल बनाता है। मतलब कई आपके क्या काउडल वर्टिब्री आपस में फ्यूज हो जाते हैं, 4 कम से कम, और क्या बनाते हैं, पाइगोस्टाइल बनाते हैं। अगला है फ्लाइट एडेप्टेशन। ये कैसे फ्लाइट एडेप्टेशन, फ्लाइट एडेप्टेशन कैसे है, मतलब कि ये उड़ने में कैसे सक्षम है, उड़ने के लिए इसके बॉडी में क्या क्या हुआ है। तो उड़ने के लिए इसका बॉडी जो है ना वो स्लाइम कैसा होता है, तो आपका स्ट्रीम लाइन होता है बॉडी, जिससे एयर रेजिस्टेंस उड़ने के समय कम हो जाता है। नेक्स्ट होता है इसका जो विंग होता है वो 4 लिंब का मॉडिफिकेशन हो जाता है, जो उड़ने में मदद करता है। प्लस इसका जो फ्लाइट मसल्स होता है और कील स्टर्नम होता है जो वेल डेवलप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें न्यूमेटिक बोन पाया जाता है, लेकिन दांत, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, राइट ओवरी, ओविडक्ट, ये सब आपके नहीं रहने के कारण इसका वजन जो होता है बॉडी का हल्का हो जाता है। नेक्स्ट, इसमें मेटाबॉलिक रेट काफी तेज होता है, और ये रिस्पायरेशन के तेज होने के कारण या हार्ट बीट के तेज होने के कारण होता है, जिससे इसमें काफी एनर्जी प्राप्त होता है। तो क्या बोल रहे हैं कि इसमें आपका जो न्यूमेटिक बोन होता है वो तो पाया जाता है, मतलब बोन में बीच में कैविटी पाया जाता है, लेकिन इसमें बोन मैरो नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। अगला बात कर रहे थे टीथ वगैरह के न रहने से, गॉल ब्लैडर के न रहने से इसका बॉडी कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है, उड़ने में मदद करता है। मेटाबॉलिक रेट इसका हाई होता है, क्यों भाई, तो क्योंकि इसमें आपका रिस्पायरेशन का रेट और हार्ट बीट का रेट जो है ना बढ़ जाता है। अगला है एयर सैक के कारण इसमें डबल सर्कुलेशन, डबल रिस्पायरेशन होता है, जिससे रिस्पायरेशन का इफिशियंसी बढ़ जाता है। अगला बात करते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स जो है ना किसको कहते हैं, वैसे बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं जो समय समय पर अपना पीरियड अपना हैबिटेट को बदलते रहते हैं, और ये समांतर समय समय पर क्या करता है, अपने स्थान को, हैबिटेट को बदलता रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, माइग्रेटरी। आपको पीछे बताए थे कि जहां पर वो रहता है अगर वहां पर मौसम खराब हो या परिस्थिति खराब हो तो क्या करेगा, दूसरी जगह पर चला जाएगा, और फिर वहां से परिस्थिति ठीक होने पर लौट के आ जाता है। आप सारे जानते होंगे भारत में भी साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स से हो। लेकिन कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो अपने स्थान को छोड़कर कभी भी नहीं जाते हैं, उन बर्ड्स को बोलते हैं रेजिडेंट बर्ड्स। तो 2 तरह का बर्ड्स है, ध्यान में रखिएगा, एक रेजिडेंट बर्ड्स। रेजिडेंट बर्ड्स किसको कह रहे हैं, वैसे बर्ड्स को रेजिडेंट बर्ड कहेंगे जो आपका कभी भी अपने आवास को नहीं छोड़ता। लेकिन वैसा बर्ड्स जो अपने आवास को छोड़ देता है कब, खराब परिस्थिति होने पर, और फिर अच्छे परिस्थिति होने पर वापस आ जाता है, तो उसको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, कीवी जो है ना वो सबसे छोटा आपका फ्लाइटलेस बर्ड है, जबकि हमिंग बर्ड जो होता है वो सबसे छोटा बर्ड है। हाँ, तो फ्लाइटलेस बर्ड्स में सबसे छोटा है कीवी, जबकि सब बर्ड्स में टोटल जितना भी बर्ड्स है उसमें सबसे जो बर्ड है, सबसे छोटा बर्ड है जो उड़ने वाला में भी, या सभी बर्ड्स में, उसका नाम है हमिंग बर्ड या सनबर्ड। अगला है थॉमस हक्सले जो साहब ने क्या कहा था, बर्ड्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा था। ये पूछता है कई बार कि बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, इस सब को किसने कहा था, तो आराम से बता दीजिएगा, टीएच हक्सले ने। नेक्स्ट बात करते हैं, बर्ड्स जो होता है उसमें आरबीसी माइन्यूट होता है, ओवल होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, ब्लड जो है ना उसमें काफी मात्रा में, काफी संख्या में आरबीसी पाया जाता है पर क्यूबिक एमएम में, प्लस मतलब डेंसिटी काफी ज्यादा होता है आरबीसी का, और दूसरे जो भी एनिमल्स हैं उनसे काफी अधिक संख्या में इसका डेंसिटी होता है आरबीसी का ब्लड के अंदर। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे इसको जो है ना ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचता है टिश्यू के सामने, और ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचने के कारण वो आपका क्या होता है, उसका आपका कैपेसिटी बढ़ जाता है।
रिचेस्ट ब्लड किसको बोलते हैं? तो उस ब्लड को रिचेस्ट ब्लड कहते हैं जिसमें आपका क्या पाया जाता है, आरबीसी काफी अधिक संख्या में पाया जाता है। और रिचेस्ट ब्लड शब्द जो है ना सामान्यतः बर्ड के ब्लड के लिए आता है। बर्ड के जो ब्लड होते हैं उसको कहते हैं रिचेस्ट ब्लड। नेक्स्ट बात करते, आपका नेशनल पक्षी कौन है? पैवो क्रिस्टेटस है, शायद आप जानते होंगे, मोर भी कहते हैं इसको। हेवीएस्ट जो है ना वो प्रेइंग बर्ड कौन है? तो वल्चर है। जबकि अफ्रीकन ऑस्ट्रिच को हम लोग लार्जेस्ट लिविंग बर्ड मानते हैं। अफ्रीका में जो ऑस्ट्रिच पाया जाता है उसको सबसे बड़ा लिविंग क्या माना जाता है? बर्ड माना जाता है। और ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है उसे सबसे बड़ा अंडा माना जाता है एनिमल का। ये आपका जो मेल होता है ऑस्ट्रिच वो क्या करता है? अंडे को सेता है या अंडे को इंक्यूबेट करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। बर्ड्स में आपका ऑस्ट्रिच है, कैसुअरी है, इमू है, किवी, रिया, पेंगुइन्स, ये सब इसके कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स है। और सबके बारे में कौन कहाँ पे पाया जाता है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कर दिए हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अभी इसको हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग कुछ बर्ड्स को देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में। फ्लाइटलेस बर्ड्स में ऑस्ट्रिच है, कावेसरी है या फिर कैसोवरी या फिर इमू है, कैसोवरी, इमू, कीवी, पेंगुइन्स, रिया, ये सब कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स है। इसमें सबसे बड़ा बर्ड्स जो है ना अभी वर्तमान में लिविंग में माना जाता है ऑस्ट्रिच, सबसे बड़ा बर्ड्स होता है। और इसका अंडा जो होता है सबसे बड़ा अंडा होता है, 1.5 किलो तक का अंडा इसका हो सकता है। नेक्स्ट सेकेंड लार्जेस्ट जो आपका बर्ड्स है वो इमू है। सबके बारे में कौन कहाँ पाया जाता है सो लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। ऑस्ट्रिच जो होता है वो आपका अरेबियन और अफ्रीकन डिजर्ट में पाया जाता है। इसका हाइट जो होता है 2.5 मीटर तक का होता है, एग्रीगेरियस होता है। पॉली ये रहता तो है समूह में, लेकिन सबको एक दूसरे से मतलब नहीं रहता है। पॉलीगैमस होता है, मतलब एक फीमेल कई मेल से जो है ना वो आपका, या एक मेल कई फीमेल से जो है ना वो आपका क्या संबंध रखते हैं। ये ओमनीवोरस होता है। एक प्लस इसमें जो मेल होता है उसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। कैसोबरी जो होता है तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और न्यू गिनिया में पाया जाता है। नॉकटर्नल होता है, फ्रूगिवोरस होता है। इसका हाइट जो होता है वो आपका 1.5 मीटर तक का होता है। नेक्स्ट है इमू। इमू जो होता है सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड है, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में, न्यू गिनिया में या वेस्ट इंडीज में पाया जाता है। ये आपका समांतर हर्बेशियस होता है और ये तैर भी सकता है। इसका जो हाइट होता है 1.8 मीटर तक का हाइट होता है, जबकि ऑस्ट्रिच जो होता है उसका हाइट 2.5 मीटर तक का होता है। ये नॉकटर्नल होता है। और साथ ही साथ इसके बॉडी पे ब्लैक और व्हाइट स्ट्राइप पाए जाते हैं, स्ट्राइप के रूप में पट्टी पाया जाता है व्हाइट और काले रंग का। काफी बढ़िया इसका टो होता है, मजबूत होता है, जिससे ये पकड़ सकता है या उड़ने में मदद इसको मिलता है। नेक्स्ट है कीवी। कीवी जो है ना ये आपका न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड है। ये भी आपका नॉकटर्नल कार्निवोरस होता है। ये समानता जो है जो पेड़ होता है उसके उसमें बलों में रहता है, मतलब खो में रहता है। और ये ब्राउनिश होता है जिसपे ब्लैक क्रॉस बार पाया जाता है। पेंगुइन जो है वो आपका अंटार्कटिक रीजन में पाया जाता है और ये समानतः वैसे क्षेत्रों में ज्यादा होता है जहाँ पर बर्फ काफी होता है, मतलब ठंड रहती है। इसका जो विंग होता है मॉडिफाइड होकर पैडल बनाता है जो इसको तैरने में मदद करता है। इसमें एयर सैक्स नहीं होता है।
ये आपका गुड स्विमर होता है, ड्राइवर होता है। एयर सैक, स्पीड नहीं सैक, एयर सैक नहीं होता है, लैक एयर सैक। वो साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। साउथ अमेरिका में पाया जाता है और ये साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेल जो होता है पॉलीगैमस होता है, मतलब कई फीमेल के साथ रहता है। कुछ भारत में पाए जाने वाले बर्ड्स को देखते हैं हम। पीकॉक हो गया जो आपका नेशनल बर्ड्स है, पैरोट हो गया जो ह्यूमन का जो है ना साथ ज्यादा रहना पसंद करता है, या ह्यूमन के स्पीच को आराम से पकड़ लेता है, तो मनुष्य से अपने साथ रखना ज्यादा पसंद करता है पैरोट को। लेकिन इससे एक डिजीज होता है जिसका नाम है साइटोकोसिस। हाँ, ऐसे लोग साइटोकोसिस कहते हैं इसे। हाँ, इस डिजीज को, जो कि पैरोट से होता है। पीजन कोलंबा लिबिया, इसे हम लोग ब्लू रॉक पीजन भी कहते हैं। ये आपका ग्रेगेरियस होता है, ओमनीवोरस होता है, मोनोगैमस बर्ड है। ये आपका नेस्ट बनाता है और मनुष्य के समानता आसपास रहता है। इसमें जो मदर होती है वो आपका बच्चे को भोजन खिलाती है, साथ ही साथ अपना एक क्रीमी फ्लूइड को पिलाती है, जिसे हम लोग पीजन मिल्क कहते हैं। ये क्रॉप से निकलता है। फिर है नेक्स्ट है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये आपका ग्राउंड बर्ड है जो कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में सामान्यतः पाया जाता है। ये आपका इंडेंजर्ड स्पीशीज बर्ड्स में आ गया है, मतलब कि अब समाप्ति की तरफ ये पहुंच रहा है, तो विलुप्ति के कगार पर माना जा रहा है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ी जल्दी जो है ना ये आपका समाप्त हो जाएगा इस पृथ्वी से। क्रो हो गया आपका, कक्कू हो गया, कक्कू शायद आप जानते होंगे, कोयल, ठीक है। कक्कू और कोयल में थोड़ा सा अंतर है। हाँ, ये कोयल को हम लोग इंडियन नाइटिंगेल कहते हैं। दोनों करीब करीब जो है ना एक जैसा नजर आता है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में अंतर होता है, कोयल और कक्कू में। आगे बढ़ जाते हैं। जो मेल होता है उसमें कोयल में वो आपका आवाज निकालता है, साउंड ऐसा जिसे कुकू का, और इसलिए इसे हम कोयल बोलते हैं। साथ ही साथ ये इसको नाइटिंगेल बोलते हैं, इंडियन नाइटिंगेल बोलते हैं। हाउस स्पैरो हो गया, डोमेस्टिक फाउल हो गया, आउल हो गया। अब ये सब जो है ना कुछ बर्ड्स है, कुछ हम लोग बिहेवियर का देखते हैं। इसका बिहेवियर अलग अलग होता है। कोर्टशिप में रहना, नेस्ट को बनाना, नेस्ट बिल्डिंग, पेरेंटल केयर, माइग्रेशन, ये सब जो है ना कुछ विशेष बिहेवियर है बर्ड्स के। बर्ड्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं सॉन्ग के साथ, और अपने आवाज से बर्ड कॉल जिसको बोलते हैं उसके मदद से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। कुछ फ्लाइटलेट्स बर्ड्स हैं जो आपके अलग अलग क्षेत्रों में पड़ते हैं, पीछे भी हम उसको देखे थे। उसका जो है जीनस है और नाम है, कॉमन नेम है, तो देख लीजिएगा। बस ये समाप्त हो गया बर्ड्स भी आपका, है ना। हम खत्म हो गया। नेक्स्ट डे हम मैमल्स देखेंगे, मैमल्स क्लास को।